हिसार में काफ़ी सारे व्यापारियों के साथ एक बड़े स्तर का स्कैम या फिर जिससे आप फ्रॉड कह सकते हैं वो सामने आया है। काफ़ी सारे जो है वो व्यापारी यहीं अनाज मंडी के रहने वाले हैं और यहीं से जो है गेहूं, बाजरा और अलग अलग तरीके की जो है चीज़ें परचेज करते हैं, बेचते हैं। एक तरीके से ट्रेडिंग आप लगा सकते हैं। और एक बड़ी कंपनी का नाम इसके अंदर सामने आ रहा है जो पूरे भारतवर्ष के अंदर है, जिसका फ्रॉड जो है इस वक्त सामने निकल करके आया और बताया जा रहा है जो सुपरवाइजर था उसे भी पकड़ लिया गया, जिसने अपना ये फ्रॉड कबूल कर लिया है। कई करोड़ों रुपए का फ्रॉड इस वक्त सामने आया है। मुझे आप बता सकते हैं कितने रुपए का फ्रॉड सामने आया है? ये फ्रॉड तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए का है। और कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम आर्या कोलेटरल वेयर हाउस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका हेड ऑफिस बॉम्बे में है। ठीक है। किस किस तरीके का फ्रॉड किया इस कंपनी ने? इस कंपनी में हमने हमारा कमोडिटी का माल स्टॉक लगाया था और उस कंपनी ने हमारी परमिशन के बिना हमारा स्टॉक किसी और पार्टी को बेच दिया और उस पार्टी ने उस माल पर फंडिंग इशू करवा ली है। अच्छा, तो आप लोगों को इसकी जानकारी कब मिली? हमें इसकी जानकारी कल ही मिली है। जब हम अपना माल उठाने के लिए गए तो हमें पता चला कि वहाँ हमारा माल है ही नहीं। कंपनी के कर्मचारी हमें बोलते हैं कि आपका माल ऑलरेडी बिक चुका है। हाँ, जिस व्यक्ति को आप लोगों ने पकड़ा हुआ है इस वक्त पुलिस चौकी अनाज मंडी के अंदर बिठाया हुआ है, कौन है वो? उस कर्मचारी का नाम ज्योति प्रसाद है। वो आर्या कोलेटरल सर्विसेज का सुपरवाइजर है जो हिसार के वेयर हाउसेज को संभालता है। हमने उसी की अचानक उसे कैसे पकड़ लिया? मैम, हमने उसी की प्रेजेंस में हमारा माल स्टॉक लगवाया था। उसी के अंडर वही हमारे से रेंट वगैरह सब कलेक्ट करने आता था। जब हम अपना माल उठाने गए तो वो हमें बोलता है कि आपका माल बिक चुका है। तो हमें उस पर शक हुआ, हमने उसके खिलाफ कंप्लेन किया और उसे अरेस्ट करवाया। बाकी मार्केट के प्रधान और व्यापारी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हिसार अनाज मंडी के व्यापारियों का आर्या कंपनी के नाम से गोडाउन है। उसमें स्टॉक में माल लगा हुआ है, ग्वार व चना व जो भी है। उन कंपनी वालों ने जिस पार्टी का माल लगा हुआ है दूसरी फर्म के नाम हैंड ओवर कर दिया। दूसरी फर्म को माल दे दिया 3-4-5 करोड़ रुपए का। ये घपला कंपनी के जो यहाँ मैनेजमेंट के अफसर है उन्होंने किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर ये घपला कर दिया। इस चक्कर में यहाँ इकट्ठे होके FIR लॉन्च कराने के लिए आए। ये जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कौन है वो? आर्या कंपनी। आर्या कंपनी है जो स्टॉक लगा के हमारे से किराया लेते हैं। एक जो है बड़े राजनीतिक घराने का नाम भी इसके अंदर जुड़ रहा है, कौन है वो? राजनीतिक घराना नहीं है, वो कोई दूसरी फर्म के नाम से ट्रांसफर कर दिया कंपनी के कर्मचारियों ने और ये कंपनी ने ही ने फ्रॉड किया है। और कंपनी के ही गोडाउन में माल है, एज इट इज है और कंपनी ने ही उसको फाइनेंस कर रखा है। कंपनी ने ही उसको फाइनेंस कर रखा है। कंपनी के सब मिली भगत है। जो कंपनी के मैनेजमेंट के हिसार के ऑफिसर है गोडाउन के, उनको पकड़ने के बाद वही बता पाएंगे किसके नाम हैंड ओवर किया है। कल रात को व्यापारी लोग SP साहब से मिले थे, किसी को अरेस्ट भी किया गया है, कौन है वो और क्या? सुबह एक कर्मचारी को उठा के लाए हैं। वो कर्मचारी अभी अंदर है। अभी FIR लॉन्च होने के बाद उसके बात की जाएगी। उसकी क्या भूमिका है? उसकी मेन भूमिका उसी की है। मेन भूमिका उसी की मेन उसी भूमिका है। वो सुपरवाइजर है और ज्योति प्रकाश उसका नाम है। उसी ने सारा और सारा फ्रॉड उसी ने किया है। लगभग कितने करोड़ का फ्रॉड बताया जा रहा है? ये 6 से 7 करोड़ का लगभग है। 6 से 7 करोड़ का। तो क्या आपके पास कोई कागजात है? सारे कागजात है। हमने माल उस गोडाउन में लगाया, पूरे सारे कागजात है। और जबकि उसने आगे जो ये कर रखा है, ये अनलीगल कर रखा है। एक लेटर हेड के ऊपर सारा काम कर रखा है, जबकि उसका इनवॉइस ई बिल कटेगा उसका और उसका इनवॉइस कटेगा और स्टॉक ट्रांसफर सारा होगा, जबकि कोई बगैर प्रोसीजर के। इस फ्रॉड की जानकारी आप लोगों को कैसे मिली? इस माल उठाने के लिए जब गए तो वहाँ पर वो बोले ये माल आपका है ही नहीं। अच्छा। तो कंपनी ने कितना बड़ा फ्रॉड किया है। देखिए कि जिस हमने कंपनी में माल लगाया उसी कंपनी ने फंडिंग कर दी किसी और के नाम। भाई ये तो कंपनी वाले ने अमानत में खयानत कर दी। पहले माल रख लिया और उसके पैसे किसी और को दे दिए। ये तो सरासर फ्रॉड किया है। ये आर्या कोलेटरल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके मुलाजिम ने किया ये सारा काम और उसी ने कमोडिटी पे फंडिंग कर दी। इस कंपनी आज सुबह जो है व्यापारियों के अनाज मंडी के व्यापारियों के अनाज मंडी के मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग थी। उसके क्या एजेंडे थे और क्या फैसले थे? उसके लिए बस ये मुकदमा दर्ज करवाना है जी। कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज के लिए आए हुए हैं सारे व्यापारी। है कहाँ की? ये बॉम्बे की कंपनी है और इसके इंडिया लेवल पे कंपनी है। तो ये कितने समय से हिसार हरियाणा में? हिसार में तो है 10-1 साल से है ये। 10-1 साल से। तो क्या पहले भी कोई ऐसा फ्रॉड पहले नहीं हुआ ऐसा।
पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस अभी मामला कागजात- दर्ज कर रही है कागजात देख के कर रही है। SHO साहब आए हैं यहाँ और SP साहब ने उनको कह दिया है कि अब इसको मामला हमने हमारे सारे कागजात पेश कर दिए हैं सारे व्यापारियों ने। 6 व्यापारियों का अभी नाम उजागर हुआ है। अच्छा, 6 व्यापारियों ने वहाँ बात की तो उनका माल ट्रांसफर हो चुका है। उसके बाद कितना और निकलेगा वो बात की बात है। तो क्या उनमें से किसी व्यापारी का नाम बता सकते हैं? नाम का तो वो बताएंगे जो पकड़े जाएंगे, किसके नाम ट्रांसफर किया वो बता पाएंगे। ट्रांसफर का नहीं पता, जिनका माल गया है वो चंद्र भानु अमित कुमार 6 फर्म है। अच्छा, हाँ अभी कुछ व्यापारी कह रहे थे कि ये गबन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ऐसे पता नहीं हाँ तो आग का बोर्ड लग जाए सुखदेव ट्रेड के नाम है, सुखदेव ट्रेडिंग के नाम है उसको जो इंडिया लेवल पे बड़ा फ्रॉड भी होता जिनका माल था नहीं। ये फ्रॉड ये कंपनी और भी कहीं कर सकती है। इसके पूरे भारतवर्ष में गोदाम है, और भी कहीं फ्रॉड हो सकता है। ये अभी सिर्फ हिसार में उजागर हुआ है। शहर में उजागर हुआ। इस कंपनी की इंडिया लेवल पे इंक्वायरी होनी चाहिए। तो क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे तो हमारा माल हमारे को मिल जाए। जिसने गलत काम किया है उसको वो सजा मिलनी चाहिए। गलत काम क्या बता रहे हैं आप? गलत काम हमारा करोड़ों का माल किसी और के नाम कर दिया ना, सही काम हुआ। तो क्या पहले आप पहली दफा इस कंपनी से जुड़े हैं? कितने सालों से? 10 साल से जुड़े हुए हैं। तो 10 साल में क्या पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आप हुआ। लोगों को फ्रॉड की जानकारी? नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। क्या आपने भी जो है माल खरीदा हुआ इसी कंपनी से? नहीं, कंपनी से खरीदा नहीं, लगाते थे हम गोडाउन के अंदर माल। हाँ जी, रेंट पे। ये तो वेयर हाउसिंग कंपनी है जी, मतलब जो भी कमोडिटी है सारी यहाँ स्टॉक होती है। किस किस तरीके की कमोडिटी? ये गेहूं, चना, सरसों, बाजरा, जो भी कमोडिटी है एग्री बेस टोटल कमोडिटी। ये हिसार मंडी के व्यापारियों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। जिन कर्मचारियों का नाम इस फ्रॉड के अंदर आ रहा है, क्या अभी रिसेंटली उनकी कोई ज्वाइनिंग हुई है या क्या नाम है? नहीं, एक तो पकड़ा हुआ है, ज्योति नाम का पकड़ा हुआ है। जो मैनेजर वो पकड़ा हुआ वो कह रहे हैं मैंने वो कई साल से 5-6 साल से एम्प्लॉय जिस मैनेजर को हमने पढ़ा उसकी उम्र कितनी है और वो कहाँ का रहने वाला है? बैठा है मैम, आप पता कर सकते हैं, बाइट ले सकते हैं। ठीक है, जब तक उसका प्रूफ नहीं हो जाता उस तब तक हम उसकी जानकारी। उसने बयान दिया मैंने माल का गबन किया है। पकड़ा हुआ है। कर्मचारी ने ये बयान दिया मैंने गबन किया माल का। तो आप लोग भी सचेत हो जाइए क्योंकि ये बड़ा स्कैम हिसार के अंदर पकड़ा गया है। जो कंपनी का नाम आपने सुना है पूरी वीडियो के अंदर ध्यान से सुन लीजिए। आर्या वेयर हाउस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम से ये कंपनी है, या फिर अपना नाम इसने ऐसे भी रखा हुआ है आर्या कोलेट्रल वेयर हाउस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको इस कंपनी के नाम से कोई भी कहे कि अपने कमोडिटीज़ यानी कि जो भी आपका अनाज है वो हमारे पास ला करके ट्रेडिंग कर लीजिए, तो सावधान हो जाइए कि बड़ा फ्रॉड इस वक्त हिसार की सब्जी अनाज मंडी के अंदर निकल करके आया है। व्यापारियों ने उस व्यक्ति को पकड़ भी लिया है और बाकायदा जो है यहाँ पर थाने के अंदर बिठाया हुआ है। देखने वाली बात यह है कि पूरे जो है देश की ये कंपनी बताई जा रही है जिसके जो है हेडक्वार्टर एक ही जगह है, लेकिन अलग अलग जगह के ऊपर जो है इसकी ब्रांचेस बनी हुई है जहाँ पर ये लोग ट्रेडिंग करते हैं और व्यापारियों को फंसाते हैं। हालांकि हिसार के अंदर 10 साल से ये कंपनी थी, लेकिन फंसाने की बातें, स्कैम जो है बड़ा वो इसी वक्त सामने आया है। सबसे पहले और सबसे तेज जो है खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। और अगर आप लोगों ने भी इसी कंपनी के साथ ट्रेडिंग की हुई है तो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।